आर्टिकल 370 जैसे ही रिवोक हुआ है, बात की जा रही थी कि कुछ ना कुछ जम्मू के लिए नई नई सौगातें जो हैं वो आती रहेंगी। एक बोर्ड भी कॉन्स्टिट्यूट हुआ है और उसके 4 मेंबर्स भी बने हैं, पर आखिरकार ये वक्फ बोर्ड है क्या, ये किस तरीके से काम करेगा? एक शख्स जिनको हम हमेशा ही इस तरीके से आपके सामने लाते थे कि एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आज वक्फ बोर्ड के मेंबर के तौर पर मेरे साथ में बातचीत करेंगे। पर आखिरकार ये बात हुई कब, किस तरीके से शुरुआत हुई, कब से शुरुआत हुई और अब ये काम करेगा कैसे, अब ये जानने की कोशिश करते हैं। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत भी है और बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू वेरी मच रति जी। किस तरीके से ये बोर्ड काम करने वाला है और 370 के बाद ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट आप देखते हैं? पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शुक्रिया अदा करता हूं कि फाइनली एक कंसीव्ड चीज़ को आज जम्मू कश्मीर के लोगों के सामने एक नोटिफिकेशन के तहत उन्होंने नोटिफाई कर दिया। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो मुस्लिम पॉपुलेशन रही है और इसके पहले क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन से बोर्ड बने, उसमें कितनी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होती थी, मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाहूँगा। लेकिन ओवरऑल एक ढांचे को मजबूत करने के लिए फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेंट्रल वक्फ बोर्ड यहाँ बनाया है और मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि जम्मू के कश्मीर के लोगों को किस तरह से रिहेबिलिटेट किया जाए, वो किस तरह से उनके जो बोर्ड्स हैं, डिफरेंट बोर्ड्स हैं, उनको एम्पावर किया जाए, उनको आगे बढ़ाया जाए, ताकि लोग जो हैं वो रिलीजियस सेंटिमेंट्स को समझे, रिलीजियस सेंटिमेंट्स पे चले और जो भी रख रखाव है बोर्ड्स का वो एक ट्रांसपेरेंट तरीके से जम्मू कश्मीर में भी चले, जैसे बाकी यूनियन टेरिटरीज में चलता है। तो एक पेशरफ्त है उसकी इस बोर्ड को बनाने के लिए, तो वी शुड बी ग्रेटफुल एंड आई पर्सनली एम ग्रेटफुल टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि एक मेंबर बनाया और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हमारा काम खुद रिफ्लेक्ट करेगा और हमारी परफॉर्मेंस बताएगी कि बोर्ड किस तरह से चलने चाहिए। इस समय बोर्ड क्या करने वाला है? क्या जितनी मस्जिद हैं उनको डेवलप करने वाला है या कुछ अलग अंदाज लेकर आने वाला है? क्या अभी तो कुछ सोचा है ऐसा? देखिए, अभी तो मैं बैठा नहीं हूँ। जब बैठूंगा रत्ती जी तो सबसे पहले आपसे ही बात करूंगा, लॉज पढ़ूंगा, उनके बाई लॉज पढ़ूंगा, उनकी क्या तरीकाकार है काम करने का, उस पर विचार विमर्श करके फिर मैं आपके सामने आऊँगा। अभी तो मैं किसी बात करने के काबिल नहीं हूँ, लेकिन एक बात मैं आपको बताता हूँ, जम्मू कश्मीर सूफ़ी संतों की ज़मीन है, जम्मू कश्मीर में इबादतों का ये धरती है और जो भी इरोजन औकाफ की प्रॉपर्टीज़ पे या जो भी आपको इंक्रोचमेंट्स दिखी मेजॉरिटी में मैक्सिमम वो हमारे कब्रिस्तानों पे, हमारी बाकी चीज़ों पे, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट, सीरियसली कभी भी औकाफ बोर्ड ने यहाँ काम नहीं किया, क्योंकि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस रहती थी। कोई चीफ मिनिस्टर का रिश्तेदार होता था, कोई किसी और मिनिस्टर का रिश्तेदार होता था। तो मैं तो ना किसी का रिश्तेदार हूँ, तो ना कोई पॉलिटिकल आदमी हूँ, मैं तो एक सिंपल सा मुलाजिम हूँ। मुझे आपने ड्यूटी लगाई है, जो काम होगा ईमानदारी से करके आपको रिपोर्ट करूँगा और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह आपको लगेगा कि वाकई बोर्ड जो है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा, बोर्ड जो है आपकी जो कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स उनको बढ़ाएगा, रेवेन्यू जनरेट करेगा, जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उनको इन्वॉल्व करने की कोशिश करेगा, अच्छी से अच्छी स्कीम्स लेके मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज़ के साथ डिस्कस करके जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए एक अच्छा काम करेगा। शिया सुन्नी की अगर बात करें तो ये कन्फ्लिक्ट लगातार बहुत देरों से चलता आ रहा है, क्या उससे ऊपर उठ के ये बोर्ड काम करने वाला है या किस तरीके से काम करेगा? बिल्कुल, बहुत अच्छा आपका सवाल है। हम सबसे पहले मुसलमान हैं, मैं कभी नहीं सोचता हूँ मैं शिया हूँ या सुन्नी हूँ। और ये जो अनासर हमेशा शिया सुन्नी की लड़ाई यहाँ करते रहे हैं, ये वबा जो थी, बीमारी जो है, कुछ सियासतदानों ने और कुछ लोगों ने वहाँ से शुरू की है, उसका फ़ायदा ये हुआ कि हम 50 सेक्शनों में बट गए, अहले हदीस, अहले सुन्नत, ये फलां थिंग। तो हम सबसे पहले इस्लाम है। मैं ज़ाती तौर पे अपने आप को पहले मुसलमान मानता हूँ, शिया सुन्नी पे मैं कभी कंसंट्रेट नहीं करता हूँ। वी आर ऑल वन एंड वी हैव टू वर्क फॉर द स्ट्रेंथनिंग ऑफ द मुस्लिम दिस सेंट्रल वक्फ बोर्ड। इस समय अकाफ की ऐसी कई जगहें हैं जिस पर अगर बात की जाए, पिछले चंद दिनों में अगर आपको याद होगा गांधीनगर का एक बहुत बड़ा सीन बना था। क्या इस तरह की चीजों पर अब रोक लगेगी? क्योंकि अब आहिस्ता आहिस्ता ऐसा लग रहा है कि वो कोर्ट भी उनके फेवर में जा रहा है, जिन लोगों की वहां पे जगह थी वो अकाफ लैंड थी, और आहिस्ता आहिस्ता हाउसिंग डिपार्टमेंट ने वो बात कही थी। क्या अब उन चीजों पे फायदा होगा, उन लोगों को भी फायदा होगा? देखो रति बेटे, अब जो चीज़ें ऑनरेबल कोर्ट के पास है मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। जब कोई डिसीजन आएगा, वो जब रिकमेंडेशन बोर्ड के पास आएंगी या गवर्नमेंट के पास आएंगी, गवर्नमेंट विल टेक फाइनल कॉल। लेकिन एनीथिंग विच इज़ बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट्स आई शुड नॉट कमेंट। पर इसके साथ साथ जो ये वक्फ बोर्ड बन रहा है, ये जम्मू कश्मीर के हर नागरिक के लिए कुछ कार्य करेगा या कुछ सेक्शंस के लिए कार्य करेगा? बिल्कुल
पूरी सेक्शंस के लिए कार्य करेगा। और अगर हमें मौका मिलेगा तो मैंने आपसे पहले भी कहा कि हम कोशिश करेंगे कि ईज आउट करेंगे रेसिप्रोकल प्रोसेस पे बाकी जितने हिंदू ट्रस्टीज़ हैं, बोर्ड्स हैं, और जहाँ तक हमारी रीच होगी हम जाने की कोशिश करेंगे। अब वहाँ से क्या रिस्पॉन्स आएगा उसको देखते हुए, क्योंकि कहीं प्रॉपर्टीज़ के रेट ज़्यादा हैं, कहीं कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कहीं रेंट ज़्यादा हैं, तो एक दूसरे के साथ बैठ के गवर्नमेंट टू बोर्ड बात करेंगे और देखेंगे कि एक अच्छी सॉल्यूशंस निकले ताकि ये सारे बोर्ड्स जो है अच्छी तरह काम करें। लेकिन हमारा ट्रस्ट जो है वो सेंट्रल वक्फ बोर्ड पे रहेगा, और जो कोताहियाँ पहले हुई हैं उनको नज़रअंदाज किया जाएगा, और एक मजबूती से सेंट्रल वक्फ बोर्ड जो है लोगों की खिदमत के लिए, जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए वो काम करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, और दोबारा से आपको मुबारकबाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। तो यहाँ पर अब कहीं ना कहीं सवालिया निशान, क्योंकि पिछले चंद दिनों में लगातार जो जिनके पास अकाफ की जगह थी वो लगातार परेशान हो रहे थे कि उनके लिए परेशानियां बढ़ रही हैं, कभी भी कुछ भी उन पर अटैक हो रहा है। अब क्या उनके लिए भी अच्छे दिन आएंगे, पहली सवाल। दूसरा सवाल जो कहीं ना कहीं ये है कि धर्म के नाम पर हमेशा ही खेला जाता है, क्या अलग अलग बोर्ड्स इस समय सामने आकर धर्म से ऊपर उठकर लोगों की भलाई के लिए काम करेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अब आपको क्या लगता है ये एक बोर्ड का बनना जम्मू कश्मीर में कितना फायदा दे जाएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और रोहित जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।